So, hello students. Welcome to Mindspace School of Mathematics. We have been talking about JEE Mains question papers which happened in January 2026. Already 21st Jan के मॉर्निंग इवनिंग के और 22nd Jan का मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर की वीडियोस आपके पास हैं. आज हम यहाँ से शुरू करेंगे 2 Jan के इवनिंग शिफ्ट के पेपर्स का डिस्कशन. ऑलराइट, तो बहुत आराम से समझ समझ के करेंगे. You also make sure that you do not go through the solution without attempting the question once on your own. All right, so let's begin with the first question that is in front of us is from the most prominent chapter, very favorite of JEE Mains. Vector 3D के बाद मैं बोलूँगा ये इनका दूसरा सबसे फेवरेट चैप्टर है ना. इसमें अभी इन्होंने प्रोबेबिलिटी भी जबरदस्ती थोड़ी सी इंक्लूड कर दी. दैट इज फाइन. n is the number obtained by rolling a fair dice if the probability that the system this has a unique solution. पहली बात तो n can be what? First of all, n can be 1, 2, 3, 4, 5 or 6 because it is a number which has been obtained on rolling a dice. Now यूनिक सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं कि d शुड नॉट बी 0. अच्छा, अगर मैं इसकी d की बात करूं, दैट इज 1 माइनस n 1 1 n minus 2 n plus 1 0 n minus 1 1. This value should not be 0. Got it? तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं, मैं थर्ड रो के अलोंग इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, तो माइनस ऑफ n माइनस 1 इंटू n प्लस 1 टाइम n minus 2 plus n, that should not be 0. So it is like minus n square plus n plus 2n minus 2, that should not be 0. So n square minus 3n plus 2 should not be 0. That means n minus 1 into n minus 2 should not be 0. So n should not be 1 or 2. That means probable values of n are what? 1, 2, 3, 4. Oh, sorry, 3, 4, 5, 6. So for unique solution, system has a unique solution. So for unique solution, n should be 3 or 4 or 5 or 6. Understood? अब वो क्या चाहते हैं? is k by 6. So this probability is what? k by 6. तो probability क्या हो गई? Probability is 4 upon 6. Then sum of k, so k is 4 plus all possible values of n, and values of n are 3 plus 4 plus 5 plus 6. So this goes like 10, 15, 19 and 3, 22. So this is your answer. Fair enough? So this is how it is supposed to be dealt with. ग्रेट, सिंपल क्वेश्चन है. और ये वैरायटी इतनी पॉपुलर है, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कि इसको मिस करना हम सोच भी नहीं सकते. अंडरस्टूड? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. इफ द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन ऑफ द नंबर्स, ओके, नंबर्स है k, 2k, 3k अप टू 1000 k इज 500. तो पहले तो मुझे चाहिए मीडियन. मीडियन क्या है? अब चूंकि इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, दैट मीन्स 1000 ऑब्जर्वेशन है, तो 500 और 501 वाले ऑब्जर्वेशन का मीन इसका मीडियन है. सो मीडियन विल बी 500k प्लस 501k बाई 2. सो दैट इज 1001k अपॉन 2. तो पहली चीज तो ये इसका मीडियन है. अब डेविएशन क्या होंगे? 1001k बाई 2 माइनस k मॉड प्लस 1001k बाई 2 माइनस 2k and so on. Finally it will be 1001k बाई 2 माइनस 1000k मॉड. ये सब डेविएशंस हैं, इन सबको हम ऐड करेंगे, इनका मीन
ही क्या है, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। सिंस देयर आर 1000 ऑब्जर्वेशन सो इट इज 1000, और ये है अपना मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। गॉट इट। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो आप एक चीज देखो, जो ये वैल्यू है वही सेम ये वैल्यू, और मॉड लगने की वजह से तो ये टोटली सेम हो गई है। न्यूमेरिकल वैल्यू तो इनकी सेम थी ही, मॉड लगा दिया तो पॉजिटिव हो गई है। सो जैसे ये वाली वैल्यू कितनी बनती है अपनी, 999k अपॉन 2। गॉट इट। सो इट विल बी 999k अपॉन 2, बट हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स। सिमिलरली एक ये वाली वैल्यू जो है, मैं दूसरे कलर से इसको मार्क करता हूँ, ये वाली वैल्यू ये क्या बनेगी, 997k अपॉन 2। और ये वैल्यू भी क्या है, ये दो वैल्यूज है, एक फ्रंट से है एक बैक से, एंड सो ऑन ऐसे करते करते फाइनली जब जैसे 1001 बाई 2k माइनस 500k करूंगा, देन आई एम गोइंग टू गेट k बाई 2, दैट इज ऑल्सो 2 टाइम्स डिवाइडेड बाय 1000. So it is k common. This goes like 1 plus 3 plus 5 up to 999 divided by 1000. So that is k times. अब आप अगर ध्यान दोगे, फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स का समेशन n स्क्वायर होता है। ये मेरे पास फर्स्ट 500 ऑड नेचुरल नंबर्स है, हाउ मेनी, 500, तो इनका सम कितना आ जाएगा, 500 square divided by 1000, and this is given to me as 500. अंडरस्टूड। ये दिया हुआ ना मेरे को कि मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन इज 500, so that means k by 2 is 1, so your k goes 2, so your k square is 4. I don't know k square क्यों पूछा है, बट चलो k की वैल्यू 4 है, k स्क्वायर की। गॉट इट। तो इसमें थोड़ा सा बस मुझे ये है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, समटाइम्स बच्चे मीडियन को लेके ना एक अनकंफर्टेबल जोन में आ जाते हैं, है इसमें कुछ नहीं। All right, now let's go to this third question. Number of elements in the relation. Now the relation is 4x square plus y square less than 52. अब आप एक चीज सोचो, ऐसा चाहिए एक एलिप्स है, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिनने हैं, तो मुझे अल्टीमेटली एक तरीके की कैलकुलेशन ही चलानी होगी और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ठीक है, तो हमें कैलकुलेशन चलानी होगी, मैं अलग अलग x की वैल्यूज को पिक करता रहूंगा, उससे मेरे पास अलग अलग y की वैल्यूज आते रहेंगे। गॉट इट। जैसे कि आई स्टार्ट विद, अगर x की वैल्यू प्लस माइनस 1 है, इफ x इज प्लस माइनस 1, गॉट इट, तो y स्क्वायर इज गोइंग टू बी लेस देन 48. दैट मीन्स y विल बी लाइंग बिटवीन रूट 48 निगेटिव से लेके अंडर रूट ऑफ 48 तक। सो ये 7 से थोड़ा सा कम है, तो y विल बी व्हाट, y विल बी 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 एंड प्लस माइनस 6, 7 पे नहीं पहुंचेगा। नाउ अगर x की वैल्यू प्लस माइनस 2 है, देन योर y स्क्वायर इज गोइंग टू बी लेस देन 2 to the 4, 4 to 16, 52 minus 16 is 36. That means y is lying in minus 6 to 6. So y lying in minus 6 to 6 का मतलब क्या हुआ कि y is 0, plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 4 and plus minus 5. Got it? Now अगर x की वैल्यू plus minus 3 है, then y square is going to be less than 3 square 9 4 is 36, so y square is less than 16. That means y lies in minus 4 to 4. So minus 4 to 4 में y is what, 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3. Got it? अब अगर मैं x की वैल्यू plus minus 4 लेता हूँ, then y square is going to be less than 16, 16 4 जा 64, कोई y स्क्वायर नहीं है, y स्क्वायर, नो सच y स्क्वायर। अच्छा एक चीज और रह गई, अगर x की वैल्यू 0 होती है,
then y square is going to be less than 52. Means y lies in minus root 52 से लेके रूट 52. तो इन दैट केस y is going to be 0 plus minus 1 till plus minus 7. Am I correct? अब इस तरह से आप इनको सारी वैल्यूज को गिन सकते हो. लाइक इन दिस केस वी आर गेटिंग 15 वैल्यूज. दूसरे कलर से करता हूं. 15 वैल्यूज. Above case x is plus minus 3, y will be having 6 and 1 7. 7 to the 14. In this case we are getting 14 values, 14 ordered pairs in the relation. Above that, if x is plus minus 2, y is 11. 11 to the 22 values here in this case. In this first case, 12 and 13. 13 to the 26. 26 values in this case. Got it? इन सबको मैं ऐड करूंगा. So I'm going to get total 77 elements in this relation. So your answer goes 77. तो मैनुअल काउंटिंग है. इस तरह के सवालों को देख के हमें घबराना नहीं है. कुछ भी नहीं था इसमें. बस x की वैल्यू डाले जाओ, y की वैल्यू काउंट करे जाओ. दैट इज ऑल यू आर सपोज्ड टू डू. ऑल राइट. चलिए इस वीडियो में इतना ही. अगली वीडियो में इसकी आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. टिल देन कीप स्टडिंग. थैंक यू सो मच.